नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं जी? सर आईआईटी एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल सकता है, सॉरी आईआईटी एमएससी में एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल सकता है, मतलब मैं 25 क्या बीएड में हूँ, तो अगर ये ईयर वाइज में मतलब आप तो 2 डिग्री तो ऐसे वैलिड होगी, 2 डिग्री ऑफलाइन में तो वैलिड नहीं है, तो छुट्टी तो मिल सकता है अगर वैसा है तो। आईआईटी से एमएससी एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल सकता है, मतलब मैं 25 से 27 बीएड में हूँ। अच्छा बीएड करो 25 से 27 एमएससी भी करोगे तो 2 डिग्री एक साथ रेगुलर वैलिड नहीं होगी, एक ही डिग्री वैलिड होगी एट वन टाइम, है ना। सो वो है, तो बाकी वो तो छुट्टी तुम लेके आ सकते हो कुछ, जेन एग्ज़ाम के नाम पे छुट्टी नहीं मिलेगी ना, वो तो ऑफिशियली थोड़ी अलाउड है। तो वो बीमार पड़ गए, कुछ घर पे ऐसा हो गया, उस बीमार से आके एग्जाम दो अपना, तो 2 डिग्री एक साथ कर रहे हो बट एट अ टाइम कहीं पे एक ही लगा पाओगे ना, दोनों तो वैलिड नहीं होगा। जैम 27 वाले में डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो ऐड कर देंगे, 2026 में डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया उसको इंपोर्ट कर देंगे, टीम को बोलो वो ऐड कर देगा, वो कर देंगे ऐड, है ना। सो 26 वाला इंपोर्ट कर देंगे, 26 में जो सिलेबस पूरा था वही 27 में मिल जाएगा आपको। मैं उसको इंपोर्ट कर देता हूँ, होगा, होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, मैं अभी कर देता हूँ। सो टीम को मैसेज करो, वो कर देगा आपको, बस ये बोलो कि जैम 27 रिकॉर्डेड में 26 वाले जो लेक्चर अभी पढ़ाए हैं वो इंपोर्ट कर देंगे। लेकिन सिर्फ लेक्चर देखना इनफ नहीं है, यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं लेकिन तब भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपको ये समझना है कि आपके साथ और कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। वो बच्चे एग्ज़ाम जैसे मान लो जो मेनली जो बच्चे बैकग्राउंड का से वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं तो बचपन से स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्कूल डेज में ही पढ़ते हैं, फिर बीएससी में इतना कोचिंग में कॉलेज में इस तरह पढ़ते हैं वो, और उनके उस तरह से काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है तो वो काफ़ी स्ट्रांग होते थे, आपको उनके साथ कंपटीशन है, तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ये है। पर इस बार के एग्जाम में काफी वो क्या हुआ एस्टिमेशन का, मतलब यूएमबी का मैं अच्छा क्वेश्चन करके गया। हम्म यूएमबी मिनिमम कोएफिशिएंट वो सर एक क्वेश्चन भी नहीं है, सिंगल क्वेश्चन भी आईआईटी वालों ने नहीं पूछा, एक एक पूछा था और वो भी ऑप्शन था यूएमबी का। मतलब इतना वो टेस्टिंग का इतना अच्छा क्वेश्चन डाल दिया, पीवाईक्यू में वो कंसेप्ट है ही नहीं जो टेस्टिंग का क्वेश्चन डाला है उसमें हम्म, उन्होंने। तो हाँ मतलब काफी वो हुआ है इस तो बार। उनको नहीं पता ना आपने क्या तैयारी, आपने बताया नहीं होगा उनको कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं। तो ये मतलब है। पिछले साल मतलब काफी साल से ट्रेंड चल रहा है, एस्टिमेशन काफी अच्छा पूछ रहा है, बट इस बार नहीं पूछा उन्होंने एस्टिमेशन। हाँ क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं उनके ऊपर है ना, ये तो वैरी करता है ना, जो पेपर जो बना रहे हैं उनको ही अकॉर्डिंग वो जो चाहे वो बना देंगे, वैसा है। आसान मुश्किल जो कॉन्सेप्ट चाहे वो दे देंगे, तो उसी सर से मतलब प्रिपरेशन पता करना नहीं है। उन्होंने क्या क्या सोच के एग्जाम बनाया, कुछ क्वेश्चंस तो इतने इजी डाल दिए, मतलब वो सीयूटी भी नहीं पूछता इतने इजी एग्जाम, कुछ क्वेश्चंस का लेवल इतना डाल दिया कि बस। हाँ वो जैम का लेवल था, अगर वो हम देखें आईआईटी जैम का, जैसे आईआईटी जेईई एडवांस पूछता है ना, वो लेवल था, ठीक है वो समझ में आता है। बट इतने इतने इजी क्वेश्चंस डाल दिए कि बस कभी तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, कभी मतलब पूरा ही ऐसा हो जाता नहीं होगा, कभी हो जाता भी इतना इजी क्वेश्चन ऐसे। नहीं तो आराम से ट्राई करना है, यही तो है, इसलिए पेपर मुश्किल है तो है ना, तभी तो मार्क्स उसके अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है। तो आपको उसी में बेस्ट परफॉर्म करना है, मतलब जो पेपर है वो तो सबके लिए कॉमन है, तो यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट अमॉन्ग ऑल। क्योंकि ये तो रैंकिंग यहाँ होनी है, तो रैंकिंग में सब बच्चे ने तैयारी किया, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, किसी का लेवल पहले से बहुत अच्छा है, किसी का कम हो, तो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको डील करने हैं, तो यू मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स यू हैव टू परफॉर्म वेल, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग अच्छी रैंक आएगी, उस पर एडमिशन होगा। तो वो चीज़ें हैं, तो आपको वो समझना पड़ेगा कहाँ कमी रहेगी, कैसे रहेगा, है ना, ये चीज़ें हैं। सर अगर देखा जाए जैसे सोम का अच्छा लेवल है उसका, मतलब काफी अच्छा था उसका, तो सर उसका भी 43 के अराउंड ही है, तो मतलब अगर उसका 53 आ रहा है कुछ समथिंग ऐसा, तो मतलब एग्जाम तो हार्ड है ऐसा मानना हाँ सोहम तो जायज काफ़ी है। अच्छा है, सही बात है। तो हाँ सर। हार्ड है, फिर भी सोहम के रैंक अराउंड देखो, वो टॉप है ना, आराम से 30-40 में रहेगा स्टिल। नहीं सर टॉप 10 में रहेगा उसका, तो टॉप टॉप 10 में मुझे लग रहा है कितने टॉप 5 मार्क्स में है, रहेगा। कितने मार्क्स, 53 बताएं। 54 के अराउंड, हाँ तो टॉप, 53.5 के आई हाँ थिंक। टॉप 10 में रैंक आ जाएगा। मुझे लगा हाँ 43 सर। में समझ रहा था, तो वैसा है। सो 53-54 मार्क्स है तो टॉप 10 में मार्क्स रहेगा, क्योंकि सर पेपर थोड़े मुश्किल है ना, तो मुश्किल है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। वो देखो अब ये लड़का सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिया था, फिर सेकेंड ईयर पूरा पढ़ा, पिछले बार एग्ज़ाम दिया तभी उसके कुछ मार्क्स आए थे, रैंक ठीक ठाक था। फिर एक साल अभी फिर एक साल कंटिन्यू किया हमारे यहाँ, तो वैसा है। तो वो काफ़ी मतलब वो हो गया, गेट में भी उसका अच्छा रैंक, मतलब गेट में टॉप 10 में ला सकता है वो, वैसा है। जी सर। सर हम्म वो बोल रहा था कि जैम एमए का भी उसका तगड़ा एग्जाम हुआ, बिल्कुल अच्छा एग्जाम हुआ उसका।
अच्छा। अच्छे क्वेश्चन मतलब ऐसा बन रहा था, हलवा हलवा लग रहा था उसको सब। हाँ, तो जैसे उस तरह के बच्चे, जैसे अब सोहम जैसे बच्चे, क्या है कि ये ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड है, तो ये कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, कॉलेज का टॉपर होगा, वैसा है। हमारे यहाँ भी अच्छा जहाँ आंसर कर रहा है, तो खुद के लेवल पे हम तो बस थोड़े बहुत हेल्प कर पा रहे हैं। मेन जो सेल्फ मोटिवेटेड अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, घर पे एफर्ट्स काफ़ी कर रहे हैं, है ना, तो ये बच्चा अच्छा है। तो ये हमारे यहाँ रहता नहीं रहता तब भी इतना रैंक लाता है, ये चीज़ें हैं। तो वो जैसे हमारा भी लक होता है ना, कोई अच्छा बच्चा ज्वाइन कर लिया तो रैंक लाना ही, चाहे वो हमारे यहाँ हो या ना हो, स्टिल मतलब अच्छा इन द सेंस कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जिसका पहले से कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी इतना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है। मेनली क्या कॉम्पिटिशन्स हैं, तो यू हैव टू कम्पीट विथ ईच अदर, है ना, वो है। तो जो आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी कंपटीशन में, तो वैसे हैं, तो वो कर लेगा, हाँ टॉप 10 में आ जाएगा, उसका गेट में जैम दोनों में आ जाएगा।